हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री क्लास 10 ICSE एंड द बुक इज सेलिना पब्लिकेशंस। इसमें जो है द चैप्टर नेम इज़ पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड वेरिएशंस ऑफ प्रॉपर्टीज। इंट्रोडक्शन में है एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंसेस मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ एलिमेंट्स। इसमें बात करूँ किसी भी एलिमेंट की, आयरन की बात कर लेते हैं। तो आयरन किसका बना है? आयरन में जितने भी एटम्स हैं वो सभी एक जैसे, दे आर ऑल ऑफ सिमिलर टाइप। उनके इलेक्ट्रॉन सेम हैं, प्रोटॉन सेम हैं और न्यूट्रॉन सेम है। सो कोई भी आप एलिमेंट उठा लो, कोई भी ले लो, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, ये जो दीज आर प्योर एलिमेंट्स मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। सो इनकी ग्रुपिंग करने का जो था वो प्रॉब्लम थी कि एलिमेंट्स जो हैं उनको ग्रुप वाइज उनको कैसे रखा जाए इन ए टेबुलर फॉर्म, ताकि उनको स्टडी करना इजी रहे। तो इसके लिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट अटेम्प्ट्स करी, जिसमें डॉबर्नियर ने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट करा। उन्होंने ट्राइड्स बनाए, उन्होंने तीन एलिमेंट्स का ग्रुपिंग करा, जैसे कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, उसको उन्होंने एक ग्रुप में रख दिया, उसको बोला ट्राइड। इसका यूनिक फीचर क्या था कि कैल्शियम का एटॉमिक मास है 40, बेरियम का है 137। इसका अगर मीन निकाला जाए 137 एंड 40 का, तो वो आएगा 88। और 88 एटॉमिक मास जो था वो था एलिमेंट स्ट्रोंशियम का, तो उन्होंने स्ट्रोंशियम को उसके बीच में रख दिया। तो ये थे ट्राइड्स। ये जो ट्राइड है इसमें क्लोरीन, आयोडीन, क्लोरीन एटॉमिक मास 35, आयोडीन 127, इनको ऐड करेंगे और इसका मीन निकालेंगे दोनों का, तो आएगा 80 जो था दैट वाज एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन, तो बन गया ये ट्राइड। तो ये थे डॉबर्नियर के ट्राइड। इसके बाद न्यूलैंड्स आए और न्यूलैंड्स ने ये कहा कि अगर एलिमेंट्स को हम अरेंज करें इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, तो जो 8th एलिमेंट है बिगिनिंग फ्रॉम एनी एलिमेंट, उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो रिजेंबल करेंगी फर्स्ट एलिमेंट्स, बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज रिजेंबल करेंगी फर्स्ट एलिमेंट्स। ये था न्यूलैंड का जो उन्होंने जो अपना थ्योरी दिया था। उसके बाद मेंडलीव आए। मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था दैट वाज बेस्ड ऑन एटॉमिक मास। उन्होंने ये कहा कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मास। एट दैट टाइम ओनली 63 एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड, और इन 63 एलिमेंट्स को मेंडलीव ने वर्टिकल कॉलम, जिनको हम ग्रुप्स बोलते हैं, उसमें अरेंज करा, एंड हॉरिजॉन्टल रोज, जिनको हम पीरियड्स बोलते हैं, उनमें अरेंज करा। और उन्होंने प्रेडिक्ट भी कर दिया कि आने वाले टाइम में कुछ न्यू एलिमेंट्स को हम डिस्कवर करेंगे और उनकी ये प्लेस होगी उनके पीरियोडिक टेबल में। बट इस पीरियोडिक टेबल की ड्रॉबैक ये थी कि ये कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनकी पोजीशन को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, जैसे रेयर अर्थ मेटल्स एंड द आइसोटोप्स। Isotopes are the atoms of the same element which have same atomic number but different mass number. तो ये जो डिफेक्ट्स आ रहे थे मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में, इनको रिमूव करा हेनरी मूजले ने। हेनरी मूजले, इनका जो पीरियोडिक टेबल था ये बेस्ड था एटॉमिक नंबर के ऊपर। It was based on atomic number. Atomic number क्या होता है? It is equal to number of electrons और it is equal to the number of protons. और इन्होंने ये कहा कि physical and chemical properties of any element depend on the number of electrons and their arrangement in the shells. Okay? सो मूजले का जो स्टेटमेंट था कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। इसके बाद नील्स बोहर आए और उन्होंने हमें एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ द टेबल
दिया, जिसे हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं। और पीरियोडिक टेबल में क्या है, इट इज़ अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स। सो हियर इज द पीरियोडिक टेबल। Okay, I will keep it like this. This is our periodic table. इसमें ये जो हैं vertical columns, ये वाले, they are groups. Vertical columns, ये blue वाले आ गए, these are all groups. And the horizontal rows, ये these are the periods. ये जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं इनको बोलेंगे पीरियड्स। तो ये है हमारा लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स। ये है ग्रुप वन के अंदर आ जाते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम। सिमिलरली ग्रुप 2, इसको हम एस ब्लॉक बोलते हैं, दिस इज डी ब्लॉक एंड दिस इज पी ब्लॉक, दिस इज एफ ब्लॉक। तो ये रहा लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। Then the next is salient features of the modern periodic table. इसमें groups. Modern periodic table has 18 vertical columns, means 18 groups हैं in the modern periodic table. Each vertical column accommodates elements with the same number of electrons in the outermost shell. और इस group की खासियत तो ये है कि अगर मैं group 1 की बात करूँ तो इसका जो external shell है, all the elements in group 1 have only one electron in their external, the outermost shell, the valence shell. Okay? और ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं इनको हम बोलते हैं एल्कली मेटल्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज प्लेस्ड इन ग्रुप 1 बट हाइड्रोजन इज नॉट एल्कली मेटल। और एल्कली मेटल्स जो हैं दे फॉर्म स्ट्रॉन्ग एल्कलीज विद वाटर। जब इनको वाटर में हम डिजोल्व करते हैं तो ये एल्कलीज बनाते हैं। एल्कलीज आर द बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर। सेकेंड ग्रुप जो है इज एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स ग्रुप 2 में आते हैं और दे आर द वीकर एल्कलीज एज कंपेयर टू ग्रुप 1 एलिमेंट्स। देन ग्रुप 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। और ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दीज ग्रुप्स आर मेटल्स। दे हैव 2 आउटरमोस्ट शेल्स इनकम्प्लीट। यूजली सिर्फ एक ही जो वैलेंस ऑर्बिटल होता है, वैलेंस शेल होता है, वो इनकम्प्लीट रहता है इन द एलिमेंट्स। बट ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, the elements of block D block, इनके जो 2 outermost shell रहते हैं वो incomplete रहते हैं, means their octet is not complete. Right. Group 13 is called boron family, 14 is called carbon family, 15 is nitrogen family, 16 oxygen family, 17 जो होते हैं ये halogens होते हैं, halogens जिसमें हमारे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये सब दिया जाते हैं। एज यू कैन सी दिस इज ग्रुप 17, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और ये जो हैं इनको हम हैलोजेंस बोलते हैं। ये ग्रुप 17 इनको हैलोजेंस बोलेंगे। नेक्स्ट इज ग्रुप 18, इसको जीरो ग्रुप बोलते हैं। एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप आर कॉल्ड नोबल गैसेज और इनर्ट गैसेज बिकॉज इनका जो आउटर मोस्ट शेल है वो कंप्लीट रहता है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जो 8 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं किसी भी शेल में तो वो उसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, उसको द मोस्ट स्टेबल बनाते हैं। So these elements which are called noble gases or inert gases, they do not react with other elements because their octet is complete. Elements have their outermost orbit complete. Due to the stable electronic configuration, they hardly react with other elements. Note. Elements of group 1
2, 13, 14, 15, 16, 17 have 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 electrons in their outermost shell respectively. जैसे हम ग्रुप 1 की बात कर रहे हैं तो ग्रुप 1 में मेरा ग्रुप 1 में आ जाता है सोडियम। सोडियम एटॉमिक नंबर 11, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी 2, 8, 1। मीन्स इसका जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है। सोडियम के बाद अगर हम पोटाशियम की बात करें तो एटॉमिक नंबर इसका आ जाएगा 19। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 2, 8, 8, 1। इसका भी जो वैलेंस शेल है इट कंटेन्स ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। सो बोथ दीज एलिमेंट्स बिलोंग टू ग्रुप 1। ग्रुप 17, ग्रुप 17 का कोई एलिमेंट हम ले लें, जैसे हम फ्लोरीन ले लें। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, कॉन्फ़िगरेशन 2, 7। देन क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 7। So both these elements have 7 valence electrons. The number of electrons in their valence shell is 7. So they belong to the same group, group number 17. Okay students, next thing that I want to discuss with you is that ये जो elements हैं group first, ग्रुप सेकेंड, ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, 18, कलेक्टिवली हम इनको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ये वाले दो ग्रुप्स और ये वाले ग्रुप्स, इनको हम कलेक्टिवली इनको हम बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। Next is periods. These are 7 horizontal rows in the modern periodic table. They are known as periods. Each period begins with an element having 1 electron in its valence shell and ends with completely filled outermost orbital. जैसे हम कोई भी पीरियड की बात कर रहे हैं, सपोज ये वाला जो पीरियड है, पीरियड सेकेंड की बात करें तो ये इट स्टार्ट्स विद लिथियम एटॉमिक नंबर 3 and it ends with neon atomic number 10. Lithium atomic number 3 to neon atomic number 10. तो लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी? फर्स्ट शेल एज यू नो कैन कीप मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स 2, और इसका जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। नियॉन की बात करें तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, और यही है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ग्रुप 2 पीरियड 2 का जो फर्स्ट एलिमेंट है लिथियम, इसके आउटर मोस्ट शेल में विच इज कॉल्ड वैलेंस शेल, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, और इसी ग्रुप का जो लास्ट वाला एलिमेंट है नियॉन, उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये बात है इसमें। Each period begins with an element having 1 electron in its valence shell, because each period जो है वो ग्रुप 1 से ही स्टार्ट होगा, और ग्रुप 1 के सभी एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन रहता है, और ends with completely filled outermost orbit, और इट एंड्स विद द नोबल गैसेस, और नोबल गैसेस के आउटर मोस्ट शेल में ऑलवेज 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। द नंबर ऑफ शेल्स प्रेजेंट इन एन एटम डिटरमिन्स इट्स पीरियड, और एक एटम में जितने शेल्स होंगे वो बताएंगे उसका पीरियड नंबर। जैसे ये जो है दिस इज पीरियड 2, पीरियड 2 है ये लिथियम से लेकर नियॉन तक। और अगर लिथियम देखें तो इसमें सिर्फ 2 शेल्स हैं और नियॉन में भी 2 शेल्स हैं। सो जितने भी शेल्स होंगे वो एलिमेंट का जो पीरियड होगा वो उतना ही होगा। जैसे इसमें 2 शेल्स हैं
तो इसका पीरियड है सेकेंड पीरियड। ओके, elements of period 1 have 1 shell, elements of period 2 have 2 shells, and that of period 3 have 3 shells, and so on. और इसके आगे जो बताया गया है, lanthanoids, rare earth group 3 of 6 period and actinoids group 3 of 7 period have similar properties because they belong to the same group 3. They are shown at the bottom of the periodic table because they are large in number, and if shown in the main body of the table will distort its shape. और ये जो सबसे नीचे हम देखते हैं ये वाले these are called lanthanoids and these are called actinoids. इनको बिल्कुल अलग नीचे रखा गया है। इसके बाद बात करी गई है the third period elements like sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine summarize the properties of the respective groups and are called typical elements. Typical अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि what are the typical elements, तो हम ये लिखेंगे elements of third period are called typical elements, और उनके नेम जो हैं वो भी we have to memorize the names of the elements of period third. और ये जो elements हैं these are called typical elements because ये अपने particular group की properties को बहुत अच्छे से represent करते हैं। जैसे सोडियम है तो सोडियम अपने ग्रुप 1 की प्रॉपर्टीज़ को बेस्ट अच्छे से रिप्रेजेंट करता है। मैग्नीशियम जो है वो अपने ग्रुप पर्टिकुलर ग्रुप में, इसका ग्रुप 2 है और उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ दे आर मच मोर सिमिलर टू मैग्नीशियम। So a period is determined by the number of shells and a group is determined by the number of electrons present in the outermost shell. जैसे मैंने आपको ये बताया कि जो सोडियम है, सोडियम belongs to group 1. Why? Because its valence shell contains only 1 electron. Potassium belongs to group 1. Why? Because its valence shell contains only 1 electron. For example, sodium has atomic number 11. Its configuration is this. It has 3 shells, or shells are also called orbits or energy levels. Has 1 electron outermost orbit में, hence placed in third period because it has 3 shells. It is placed in period third and group 1 because it has only 1 electron in its valence shell. Similarly, calcium has atomic number 20 और इसकी जो electronic configuration है that is 2, 8, 8, 2 is placed in period 4 because इसके जो total shells हैं they are 4. 1 first shell, second shell, third shell and fourth shell of calcium. So its period number is 4 and its group number is 2. Why? Because the valence shell contains only 2 electrons. Now what is periodicity? The properties that reappear at regular intervals or in which there is gradual variation at regular intervals are called periodic properties, and the phenomena is known as periodicity of elements. So regular interval के बाद अगर कुछ properties increase हो रही हैं या decrease हो रही हैं या सेम रह रही हैं तो उसको हम बोलते हैं पीरियोडिसिटी। और पीरियोडिसिटी का रीज़न क्या है, उसका कॉज क्या है? कॉज इज द रिकरेंस ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और पीरियोडिसिटी का एक कॉज है, वो है सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दैट इज उनका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम रहते हैं। In a particular group, electrons in the outermost orbit remain same, that is electronic configuration is similar. Since chemical properties of elements depend upon the number of electrons in their outermost shell, thus elements of the same group have similar
प्रॉपर्टीज। एज वी नो कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं किसी भी एलिमेंट की, वो डिपेंड करती हैं कि उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, और एक ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सभी के आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम ही रहते हैं। दैट्स वाई उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो सिमिलर होती हैं। नेक्स्ट इज शेल्स और ऑर्बिट्स एंड वैलेंसी। तो ऑर्बिट्स या शेल्स क्या हैं? इलेक्ट्रॉन जो हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं इन सर्कुलर पाथ, और ये जो सर्कुलर पाथ हैं इन्हीं को हम बोलते हैं शेल्स। सर्कुलर पाथ को ही हम शेल्स बोलेंगे। और नंबर ऑफ शेल्स डाउन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम हम जब आते हैं तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेज सक्सेसिवली वन बाय वन सच दैट नंबर ऑफ शेल्स दैट an element has equals the number of the period to which that element belongs। जैसे इसमें देखिए तो ये जो है ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हमको दिखाए गए हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टरीन। फ्लोरीन की जो कॉन्फ़िगरेशन है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एज वी नो फर्स्ट शेल विच इज के शेल, इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं। वी नो 2n² रूल। The number of electrons in any shell, number of electrons in any shell is equal to 2n²। और n क्या है? Number of shell। तो अगर n 1 है तो number of electrons रहेंगे 2, 1² यानी कि 2, n 2 है, मतलब दिस इज शेल नंबर, इसको हम के शेल बोलते हैं। देन L, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2, 2 का स्क्वायर 8। थर्ड जो शेल है उसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं वो रहेंगे 2 to 3 का स्क्वायर दैट इज 18। तो ऐसे हम सभी शेल्स के L, M, N, फोर्थ शेल, इसमें भी हम द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं विद दिस फार्मूला 2n², वेयर n इज द नंबर ऑफ द शेल जिसके अंदर हम निकालना चाहते हैं द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें अगर हम फोकस करें, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और जो सेकंड शेल है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन के आप देखें तो सिर्फ 2 ही ऑर्बिट्स हैं, तो इट बिलोंग्स टू पीरियड सेकंड। क्लोरीन के 3 शेल्स जिनमें कि इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 शेल्स K, L, M, सो इट बिलोंग्स टू पीरियड थर्ड। ब्रोमीन का जो एटॉमिक नंबर है इट इज़ 35, इट हैज़ 35 इलेक्ट्रॉन्स, और इसको जो हम इलेक्ट्रॉन्स को फिलिंग करेंगे तो ये 4 शेल्स में आएंगे। इसके नंबर ऑफ शेल्स 4 रहेंगे। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, देन 8, देन 18 और देन 7, और इसका पीरियड है 4th। आयोडीन जो है इसका एटॉमिक नंबर इज 53, और 53 इलेक्ट्रॉन्स को अगर हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है इन डिफरेंट शेल्स ऑफ आयोडीन एटम, तो फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड में 18, देन 18 और देन 7। तो इट बिलोंग्स टू ग्रुप 5th। ओके, एज यू कैन सी द वैलेंस शेल कंटेन्स 7 electrons in group 17, so it belongs to group number 17। अगर हमने P ब्लॉक की किसी भी एलिमेंट का ग्रुप नंबर निकालना है तो we add 10 to the number of valence electron। 10 plus 7 means 17, so all these elements belong to group 17। Group 17 means 10 plus 7। 7 is the number of valence electrons in group 17 elements। Across a period, जैसे ही हम लेफ्ट से राइट को मूव करते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स तो सेम रहता है,
जैसे सेकंड पीरियड की बात करें तो सेकंड पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी का नंबर ऑफ शेल्स 2 ही रहेगा और विच इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ पीरियड्स। थर्ड पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें नंबर ऑफ शेल्स 3 ही रहेंगे। वैलेंसी डिनोट्स कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट, और वैलेंसी जो होती है इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन एटम कैन डोनेट और एक्सेप्ट। 3 चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दे, या एक्सेप्ट कर ले, या शेयर कर ले। एटम डोनेट करेगा तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए करेगा, एक्सेप्ट करेगा एटम अगर इलेक्ट्रॉन्स तो वो भी अपना ऑक्टेट मींस उसका जो वैलेंस शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए कोई भी एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन्स या तो डोनेट कर देता है अगर उसके पास एक्स्ट्रा है, या एक्सेप्ट कर लेता है अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम पड़ रहे हैं 8 इलेक्ट्रॉन से, या शेयर कर लेता है। और इस सब के पीछे रीज़न क्या है? टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट मींस इसका जो आउटर मोस्ट शेल है किसी भी एटम का उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने से एटम को बहुत अच्छा स्टेबिलिटी मिल जाता है। ऑन मूविंग डाउन अ ग्रुप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल सेम रहते हैं, सो वैलेंसी इन अ ग्रुप रिमेन सेम। सो ये बात भी हमें कंफर्म हो गई कि किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी वैलेंसी सभी की सेम होगी। In a given period, number of electrons in the valence or outermost shell increases from left to right, but the valency increases only up to group 14, where it becomes 4 and then decreases. That is, in group 17, it becomes 1. जैसे we will take example of a group period. जैसे हम बात करें लिथियम की, लिथियम एटॉमिक नंबर 3 है, बेरिलियम 4, बोरॉन का जो है 5 है, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, 10। तो लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 1 इट्स 2, 2, बोरॉन की 2, 3, 2, 4 और नाइट्रोजन की 2, 5, ऑक्सीजन 2, 6, 2, 7 और उसकी 2, 8। लिथियम अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो इसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा, डुप्लेट। बेरिलियम के केस में भी अगर ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम के बाद कौन आएगा? मैग्नीशियम, कैल्शियम, और ये जो है मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, कैल्शियम 20, इनके भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन्स ही रहेंगे। ये अगर अपना 2 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल के डोनेट कर दें तो इनका जो है वो ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। सोडियम 11 और यहाँ बहेगा एल्युमिनियम, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18। सोडियम की बात करें तो 2, 8, 1, मैग्नीशियम की बात करें तो 2, 8, 2, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रही हूँ मैं। एल्युमिनियम 2, 8, 3, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन,
और आर्गन 2,8,8। तो सोडियम जो है अगर एक इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर दे, तो किसी को दे दे दूसरे एटम को, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन रह जाएगा 2,8, मीन्स इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। मैग्नीशियम अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दे तो ये बन जाएगा 2,8। सो इसकी जो वैलेंसी रहेगी दैट इज 1, इसकी 2। एल्यूमिनियम अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 2,8। आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे और यही इसको चाहिए। तो इसकी वैलेंसी या कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है? 3 इलेक्ट्रॉन्स ये डोनेट करेगा। और सिलिकॉन के केस में जब ग्रुप नंबर 14 जो है, इसके जो एलिमेंट्स हैं वो ना तो डोनेट करते हैं ना ही एक्सेप्ट करते हैं, रेदर दे शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स विद द अदर एलिमेंट्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। सो 14 वाले जो हैं इनकी वैलेंसी क्या रहेगी? इनकी वैलेंसी रहेगी 4, बट दे डू नॉट डोनेट एंड दे डू नॉट एक्सेप्ट, दे ओनली शेयर। यहाँ पे होती है शेयर। फास्फोरस वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है और इसको चाहिए 8, सो इट विल एक्सेप्ट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 3। इट विल एक्सेप्ट 3 इलेक्ट्रॉन्स। 6 electrons, it needs 8, it will accept 2. 7 electrons need 1, it will accept 1. और इसका तो है ये नोबल गैसेस, 8 electrons ऑलरेडी हैं, तो ये ना तो डोनेट करेगा ना एक्सेप्ट करेगा, बिकॉज ऑलरेडी इसके पास 8 हैं और इसको 8 ही चाहिए थे। सो ये रही वैलेंसी। वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीजेस अप टू 4 एंड देन इट डिक्रीजेज। यहाँ से यहाँ इंक्रीज कर रही है और यहाँ से यहाँ ये डिक्रीज करेगी। ये रहा इसका वैलेंसी। इट फर्स्ट इंक्रीजेस एंड इट देन डिक्रीजेस। ग्रुप्स की बात करें, ये जो टेबल दिया रहा है इसमें एलिमेंट्स ऑफ सेकंड पीरियड लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन और इनका एटॉमिक नंबर दिया हुआ है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है, नंबर ऑफ शेल्स और वैलेंसी दे रखी है और फार्मूला ऑफ देयर हाइड्राइड, मतलब अगर ये हाइड्रोजन से कंबाइन करेंगे तो कैसे कंपाउंड्स बनेंगे वो सभी इसमें दे रखा है। और इन द पीरियोडिक टेबल elements are arranged in the order of increasing atomic number